ओके, स्क्रीन दिखाई दे रही है रीबा? यस मैम। गुड गुड गुड। ओके, सो अभी हमने लास्ट ये ऊपर वाला किया था जो कि आपने मुझे होमवर्क भेज दिया है। आज हम करेंगे पेन टूल्स, यानी पेन टूल्स के बारे में जानेंगे। जैसा कि मैंने कल आपको एक शॉर्ट वे में बताया था कि ये इसका वर्क क्या होता है, लेकिन आज हम उसको डिटेल में जानेंगे। ओके यस मैम। ओके गुड। सो आप पहले यहाँ से यहाँ तक रीडिंग करो। ओके मैम। द पेन टूल इज यूज्ड टू मेक फ्री हैंड ड्राइंग. It is अरीबा, पेन टूल, पेंट। yes ma'am, paint tool. It is सिमिलर similar to a ब्रश, brush tool in MS MS Paint. गुड। सो जो पेंट टूल है ये यूज करते हैं हम मतलब बनाने के लिए फ्री हैंड ड्राइंग। फ्री हैंड ड्राइंग यानी अभी जो मैं अपनी पेंसिल चला रही हूँ इसको अगर मैं इसको टक्स पेंट में चलाऊंगी तो ये मेरा क्या है, पेंट टूल है, यानी ये मेरी पेंट टूल है और ये मैं फ्री हैंड ड्राइंग कर सकती हूँ। जो भी मुझे बनाना है एज माई विश मैं कुछ भी बना सकती हूँ, ठीक है। Yes ma'am. हाँ, तो इट इज सिमिलर टू ब्रश टूल इन एमएस पेंट। जैसे कि हमने एमएस में पढ़ा था उसमें भी बिल्कुल ऐसे ही ब्रश होता है, ठीक है। एमएस जैसे एमएस पेंट है वैसे ही इसमें भी है, ठीक है। Yes ma'am. ओके, नीचे वाला रीड करो। When we click on paint tool, different brush are शो show a options ऑप्शन बॉक्स box on the right the window to विंडो। use this tool. दिस Follow टूल these steps. ग्रेट। सो व्हेन वी क्लिक ऑन पेंट टूल, जब हम पेंट टूल पे क्लिक करते हैं तो हमें डिफरेंट ब्रश शो होने लग जाते हैं, हमें दिखने लग जाते हैं ऑप्शन बॉक्स की तरफ। एंड राइट साइड में अगर आप देखोगे जैसे कि यहाँ पर हमें ऑप्शंस दे रखा है, जैसे कि ये हमारा पेन टूल है, ये हमारा सेव टूल है, ये हमारा इरेज टूल है, ऐसे ऐसे। तो जब आप यहाँ पर पेन टूल पे क्लिक करोगे तो इस साइड हमें ब्रशेस शो होने लग जाती हैं, है ना। Yes ma'am. तो यहाँ विंडो पे हमें राइट साइड में डिफरेंट ब्रश शो होने दिखने लग जाता है। एंड टू यूज दिस टूल, तो हम अब इसको यूज करेंगे। हमें कुछ स्टेप दिए गए हैं, वो स्टेप्स को हमें फॉलो करना है और फिर हम इसको चला पाएंगे। तो जैसे कि यहाँ पर स्टेप 1 में है क्लिक ऑन द पेन टूल। हमें पेन टूल पे क्लिक करना है एंड यहाँ पर हमें एरो बताया गया है कि यहाँ पर देखो, यहाँ पर ब्रश ऊपर लिखा हुआ है ब्रशेस, एंड यहाँ पर आपका छोटा फिर उससे बड़ा, फिर यहाँ पर लिखा है चॉइस ए ब्रश स्टाइल। आप इसमें से कोई भी एक ब्रश स्टाइल को चूज कर सकते हो और जब आप इसको क्लिक करोगे तो और नीचे जाएगा, यानी और चीजें ऊपर आएंगी, और इसको वो करोगे तो ये ऊपर जाएगा, ठीक है। Ma'am. या गुड। सो अब थर्ड स्टेप में हमें क्या बोला गया है, हम चलो देखते हैं। उसके बाद ड्रैग द माउस ऑन द ड्राइंग एरिया टू मेक ए डिफरेंट ड्राइंग। मतलब हम कोई भी फिर ड्राइंग यहाँ पर बना सकते हैं ब्रशेस को यूज करके, ठीक है। Yes ma'am. या तो टक्स पेंट को मैं ओपन करूंगी, फिर हम ब्रश पे जाएंगे, फिर जितने भी ब्रशेस हैं पेंट पे जाने के बाद हम ब्रशेस पे जाएंगे। जितने भी ब्रशेस हैं उसको हम थोड़ा थोड़ा यूज करके देखेंगे कि कितने ब्रश हैं और कौन कौन से टाइप्स के हैं, ठीक है। Yes ma'am. तो अब हम नेक्स्ट आते हैं शेप्स टूल्स पे। तो जैसा कि हमने बात किया था शेप्स टूल क्या है, बट पहले हम थोड़ा उसका डेफिनेशन रीड कर लेंगे। आप यहाँ से यहाँ तक रीड करो। Ma'am. The shapes tool is used to draw
various, file, various, filled and unfilled, filled and unfilled, filled, again, filled and unfilled, pro, pro, again, मैंने आपको बोला था अगर आपको कुछ नहीं आएगा तो आप स्पेलिंग जरूर पढ़ा करो। यस मैम वही रीड कर रही हूँ। पॉलीगोनल, ठीक है, फॉर पॉलीगोनल, ठीक है, polygonal, या polygonal shapes like स्क्वायर, square, रेक्टेंगल, rectangle, ट्राइएंगल triangle, and and many other shapes. many another shapes to use the Another shape नहीं है, only other है। other shapes tool use the shapes tool follow these steps. गुड। तो इसमें बताया गया है कि शेप्स में, शेप्स टूल जो आपका है उसमें बहुत सारे वेरियस टाइप्स के शेप्स हैं, फिल्ड, अनफिल्ड और शेप, जैसे स्क्वायर हो गया, रेक्टेंगल आ गया, ट्राइएंगल हो गया, ऐसे ही बहुत सारे शेप्स हैं और उनके नाम भी हैं। एंड टू यूज द शेप्स टू फॉलो दिस स्टेप, हम ये स्टेप जानेंगे और उसके बाद उस शेप्स को हम यूज करना सीखेंगे। तो इसमें हमें मे बी की 5 स्टेप्स दे रखे हैं। तो स्टेप 1 रीड करो अरीबा। Okay ma'am, click on the shapes tool in toolbox. मतलब कि क्लिक करना है हमें शेप्स टूल बॉक्स पर। नेक्स्ट। Okay ma'am. सेकेंड वाला ये है, रीड करो इसको। मैम ये शुरू में क्या है? चॉइस ए शेप फ्रॉम द ऑप्शंस। Choice a shapes from the option box. You can अदर चॉइस either choice a ब्लैंक, blank, ट्राइएंगल और ए फिल्ड ट्राइएंगल। triangle or a filled triangle. या थर्ड क्या है हमारा? Drag the mouse ऑन द ड्राइंग एरिया। on the drawing area. फोर्थ रीड करो। Drag the mouse अगेन टू टर्न, again to turn the shape to the file or लेफ्ट to और राइट साइड। left or right side. फिफ्थ वाला क्या है? Click click inside the shapes आफ्टर चॉइसिंग द फाइनल पोजीशन, after choosing the फाइनल final पोजीशन position फॉर द शेप। for the shapes. या गुड। तो नंबर 1 में बताया है कि हमें शेप्स टूल पे क्लिक करना है। नंबर 2 पे हमें बताया है कि हमें चॉइस करना है किसी भी मतलब ये जो हमारा शेप्स का ऑप्शन है इसमें से कोई भी एक ऑप्शन चूज करना है शेप बॉक्स से। एंड यू कैन, मतलब जो भी आपने शेप चॉइस किया है इसमें 2 ऑप्शन होता है। एक होता है फिल्ड, फिल्ड यानी भरा हुआ, एक होता है अनफिल्ड, अनफिल्ड यानी खाली। तो आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा, यहाँ स्क्वायर बना हुआ है, एक स्क्वायर है जो खाली है, एक स्क्वायर है जो भरा है, लेकिन साइज दोनों के सेम है।
बस एक के अंदर कलर है, एक के अंदर कलर नहीं है, तो इनको फिल्ड और अनफिल्ड बोलते हैं। अनफिल्ड उसे बोलते हैं जिसमें कलर नहीं है, और फिल्ड उसे बोलते हैं जिसमें कलर है। ठीक है, यस मैम। ओके गुड। सो थर्ड पॉइंट में हमें बताया गया है ड्रैग द माउस ऑन द ड्राइंग एरिया। तो ऑप्शन 2 में हमें बताया गया था कि कोई भी चॉइस कर लो, इसमें 2 ऑप्शन होते हैं, और उसके बाद ऑप्शन 3 में बताया गया है कि ड्राइंग एरिया में जाके फिर अपने माउस को दबाकर खींच दो, फिर वो जो भी आपने चॉइस किया है वो यहाँ बन जाएगा। और ऑप्शन 4 में बोला गया है ड्रैग द माउस अगेन, मतलब आप दोबारा से लेफ्ट राइट, यानी लेफ्ट राइट दोनों में से कोई भी शेप्स में से चुन सकते हो, और दोबारा से आप माउस को करोगे तो दोबारा से शेप बनेगा। ठीक है, यस मैम। या अगर आप राइट से दबाओ चाहे लेफ्ट से दबाओ, कहीं से भी आप अपने माउस को चलाओ, शेप आपने जो चुनी है वही बनेगी। ठीक है, यस मैम। फिफ्थ में बताया है क्लिक इनसाइड द शेप आफ्टर चॉइसिंग द फाइनल पोजीशन आफ्टर द, मतलब कि जब हम कोई भी शेप को चुन लेंगे तो हमें क्या करना है, हमें उसके बाद अपने चॉइस का फाइनल पोजीशन, यानी कोई भी हम एक शेप चुन लिया, हमने उसको यहाँ पे ड्रॉ कर दिया, और बस फिर हमें उसको वापस से यहाँ पर क्लिक करना है शेप्स टूल में, फिर वो अपने आप हमारा ये जो हमने बनाया है वो फाइनल हो जाएगा। ठीक है, अब हम जाते हैं अपने प्रैक्टिकल करने। ठीक है, यस मैम। ओके। तो हम पहला प्रैक्टिकल करेंगे ब्रश वाला, उसके बाद हम करेंगे शेप्स वाला। तो यहाँ पर हमें एक नोट दे रखा है, देयर आर 16 डिफरेंट शेप्स अवेलेबल इन द सब टूल बॉक्स ऑफ द शेप्स टूल। शेप्स टूल्स में आपको 16 यानी 16 शेप्स दे रखे हैं। ठीक है, यस मैम। तो अब आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा, मैं यहाँ पर टक्स पेंट ओपन करती हूँ। ओके मैम। तो ये टक्स पेंट को जब हमने ओपन किया तो उसकी कुछ इमेज दिखाई गई। उसके बाद हमें, आपको याद है कल हमें एक इमेज को छोड़ दिया था हमने, यस मैम। या तो अब हमें क्या करना है, ओके तो अब हम यहाँ आ गए, तो अब हम जाएंगे ब्रश में। तो ब्रश वाला हमारा सेक्शन पहले ही ऑन है, यहाँ पर हम एक एक ब्रश को एक एक चीज करके देखेंगे। तो मैंने एक एक ब्रश को उठा के मैं कर, पहले वाला जो मैंने उठाया वो हमारा सिर्फ एक डॉट था, यानी हमारा पतला वाला पेंसिल था। दूसरे वाला मैंने जो उठाया वो उससे थोड़ा डार्क है, देखो पहले वाले से ये तीनों डार्क है। उसके बाद मैंने तीसरा किया वो उससे भी डार्क होगा, ऐसे ही मैं सारे करूंगी। यस मैम। अब मैंने सारे कर दिए, अब मैं आ गई हूँ फिफ्थ वाले पे, फिफ्थ वाला सबसे बड़ा है। मैं अब 6 वाले पे आ गई हूँ, 6 ब्रश पे, तो वो हमारा कुछ स्प्रे की तरह है, स्प्रे की तरह। 7 नंबर पे आ गई हूँ, तो वो हमारा कुछ इस प्रकार है। ये हमारा एरो बना हुआ है, तो ऐसे एरो बन के आएगा। ठीक है, यस मैम। और ये हमारा ये बन के आएगा, जैसे इसमें डिजाइन बने हुए हैं वैसे ब्रशेज आएंगे। ये हमारा ये है, और ये हमारा ऐसे आ रहा है, स्टार वाला है, तो इसके बीच बीच में छोटे छोटे स्टार हैं। जैसे अगर मैंने सिर्फ ऐसे क्लिक किया तो स्टार बन के आएगा, नहीं तो फिर साथ साथ चिपका रहेगा। आपको दिखाई दे रहा है ना? यस मैम। या ये ज्यादा गुचू मुचू हो गया क्योंकि यहाँ पे जगह नहीं है, तो वो जगह हम बाद में बनाएंगे, लेकिन अभी आपको सिर्फ मुझे दिखाना है ताकि हम आगे बढ़ सके। यस मैम। तो आपके पास बहुत सारे ब्रश के ऑप्शंस हैं, आप कोई भी ब्रश चॉइस कर सकती हो। शूज वाले भी ऑप्शंस हैं,
लेकिन जब आप ब्रश की तरह चलाओगी तो ये ऐसे चलेंगे। और पैर वाले भी ऑप्शंस है, दिखाई दे रहा Yes, है ma'am. आपको? Yes, ma'am. ओके। पपीज के यानी डॉग्स के पैरों के भी निशान है, और अगर हम ऊपर करेंगे तो हमें और भी मिलेंगे। पहले मैं इसको इरेज कर देती हूँ, ये जो मैंने बनाया है। इसको इरेज Okay, करने के ma'am. लिए हमें जाना पड़ेगा अपना इरेजर पे। इरेजर पे जाने के बाद मैंने सबसे बड़े वाला क्लिक किया है, और अभी ये इमेज नहीं हटेगा क्योंकि मैंने इमेज से इमेज को चुना था कि मैं ये लूंगी, तो ये अभी नहीं हटेगा। तो इसको हटाने के लिए हमें जाना पड़ेगा वापस से ओपन में। ओपन में जाने के बाद हमें खाली पेज लेना पड़ेगा। तो अब हमें आना है दोबारा से पेंट पे। तो पेंट पे हम आ गए थे, यहाँ पर डॉग के प्रिंट आउट यहाँ पर ऐसे आ रहे थे। अब आएंगे हम हार्ट पे, तो हार्ट का हमारा ऐसे बन के आ रहा है। अगर हम सिर्फ क्लिक करेंगे तो हार्ट बन के आएगा, और उसके बाद ये है। लेकिन अगर हम लिखेंगे तो नॉर्मल लिखाएगा। और Yes, ये ma'am. में भी ये हमारा जैसा हम लोग कलर्ड करते हैं लिक्विड पेंट जो होता है वैसा है। ये कैट्स है, अलग अलग देखो शेप्स में आ रही है कैट्स। Yes, ma'am. तो ये भी ब्रश है, और ये भी है, और नीचे बाकी मे बी की डंडी वगैरह है। तो ये सारा है। ओके। यहाँ पर हमें कुछ टेडी बियर्स दिख रहे हैं, तो अगर हम इसको चलाएंगे तो ये ऐसे ऐसे चलेगा। वाह, गुड। सो यहाँ पर भी हमें पत्ते में भी पेंसिल मिला है, दिखाई दे रहा है रिबा? Yes, ma'am. लास्ट हमारा एक्स है, हमारा ये वाला ब्रश है। तो उम्मीद है आपको दिख गया होगा सारा। Yes, ma'am. या तो हाँ, अब इसको हम क्लोज करते हैं। क्लोज करने के लिए हमें इसको पहले इरेज करना पड़ेगा, क्योंकि अभी हमें एक्सप्लोर करना है शेप्स का। तो शेप का एक्सप्लोर हमें यहीं करना है। वेट ए मिनट। ओके, तो हम जाएंगे इरेजर टूल पे और इन सबको इरेज कर देंगे। ओके, अब हम जाएंगे, कहाँ जाएंगे हम? Shapes tool. या शेप्स टूल में। तो राइट साइड में हमारा ये शेप्स ओपन हो गया, जिसमें टोटल 16 है। ठीक है, तो एक होता है फिल्ड, एक होता है अनफिल्ड। एक हमारा भरा हुआ कलर है, एक हमारा कलर भरा हुआ नहीं है। तो इनमें से हम कोई भी शेप चॉइस कर सकते हैं, और उसको हम कहीं से भी शुरू कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने कोई भी शेप से मैंने चुन रही हूँ। मैं अगर फिल वाला करूंगी यानी भरा हुआ, तो वो भरा हुआ आएगा। ठीक है, Yes, ma'am. शेप्स का आपको क्लियर हो गया? Yes, ma'am. ओके, गुड। तो अब मैं इसको इरेज करती हूँ। वापस हम अपनी बुक पर चलते हैं। अब हमने जाना है डिटेल में पेंट के बारे में, शेप्स के बारे में, और आगे क्या क्या जानेंगे। चलो चलते हैं हम अपने बुक पर। और अब यहाँ पर हमारा आ रहा है सेविंग ए पिक्चर, यानी पिक्चर, कोई भी पिक्चर जो आपने बनाया है उसको सेव करना। तो we can save picture in Tux Paint. To save a picture, click on the save tool. तो हमें कोई भी पिक्चर सेव करना है तो हम कलर टूल पे सेव टूल पे जाके उसको सेव कर सकते हैं। ठीक है, Yes, ma'am. यहाँ पर हमें क्या बता रखा है? टक्स पेंट इज ट्रांसलेट इन मोर देन 85 लैंग्वेजेस में इंडियन हैव। ओके, यहाँ पर बताया गया है कि टक्स पेंट में कोई भी लैंग्वेज ट्रांसलेट हो सकती है। 85 लैंग्वेजेस है इसमें।
एंड इंडियंस जो है वो पार्टिसिपेट करते हैं एक्टिविटीज के लिए, मतलब अपना कोई भी काम करते हैं और दिखाते हैं इन द ट्रांसलेशन प्रोसेस टू सस्पेंड इनटू द लैंग्वेज ऑफ इंडियन ओरिजिनल। तो हम इस पे कोई भी लैंग्वेज लिख करके लैंग्वेज भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। यस मैम। तो अब हमें यहाँ पर बताया गया है कि ये सेव टूल है, हमें कोई भी इमेज अपनी क्रिएट करनी है, उसके बाद हमें उसको जस्ट सेव पे जाना है, सेव पे क्लिक करना है, दैट्स इट। हमें कोई फाइल पे जाने के बाद उस पे नाम नहीं देना है, ऐसा कुछ नहीं करना है, हमें जस्ट पे सेव पे क्लिक करना है, ठीक है। तो यस हम मैम। पहले अपनी कोई भी इमेज बनाते हैं, उसके बाद हम उसको सेव करते हैं। ओके, हियर इज अ टेक्स्ट पेंट। सो दिखाई दे रहा है अरीबा आपको? यस मैम। तो हम सबसे पहले जाएंगे अपने ओपन में नहीं, सॉरी, ओके। अब हम जाएंगे अपने इस पे न्यू पर जाने के बाद हमें कोई भी ब्लैंक शीट लेना है तो हम ब्लैंक शीट ले सकते हैं, कलर्ड वाला लेना है तो हम कलर्ड वाला ले सकते हैं, हमारी मर्जी है। तो मैं यहाँ से जस्ट कोई भी एक रैंडम उठाती हूँ, मैंने यहाँ से कैप लिया है। कैप में हमें करने का, जैसे कि मैंने फिल पे क्लिक किया है, तो फिल पे क्लिक करने के बाद नीचे मुझे बहुत सारे कलर्स के ऑप्शंस हैं, तो मेरी मर्जी है कि मुझे किस पे क्या फिल करना है एज माय विश। ओके, ये मैंने ऐसे ही किया है। तो अब ये देखो आसानी से इसमें चित्र बना हुआ था, मतलब ड्राइंग किया हुआ था, इमेज बना हुआ था, मैंने जस्ट इस पे कलर किया है। ओके, यहाँ पर फिल करने के भी तरीके हैं, ब्रशेस हैं, ठीक है, सॉलिड कलर है, हल्का कलर है, डार्क कलर है, उससे भी डार्क कलर है। तो अच्छा, अब हमें इसे सेव करने के लिए क्या करना है अरीबा? सेव बटन पे क्लिक करना है। ओके, और क्या ये सेव हो गया? यस मैम। ओके, अब हम इसको ओपन में जाके देखेंगे। अब देखो, अभी जो हमने इमेज बनाई है वो हमारी इमेज यहाँ पे आ रही है, यस मैम। यानी ये हमारा सेव हो चुका है। अगर अगर अब मुझे इसको डिलीट करना है ना, तो मैं इस पे इसमें एरेज पे जाके डिलीट भी कर सकती हूँ, ठीक है। यस मैम। तो अभी मैं वापस चलती हूँ, तो मैं चलूंगी एक्सप्लोर पे, सॉरी, यहाँ पर अगर मुझे दोबारा इसी पे जाना है तो मैं क्लिक कर सकती हूँ और मैं दोबारा यहीं पे आ गई। तो बस ये मैंने यहाँ पे यही किया है। अभी मैं जाती हूँ दोबारा से बुक पर। तो बुक पर जाने के लिए मुझे इसको क्लोज करना पड़ेगा, बिकॉज अगर हम इसको नहीं करेंगे, रिप्लेस द ओल्ड नोड, नो सेव, तो हमने वैसे उसको सेव कर रखा है। अब मैं पे स्क्रीन शेयर करती हूँ बुक का। तो हमने आज यहाँ तक किया है सेविंग ए पिक्चर। तो अब हमारा यहाँ पर आता है, आपको स्क्रीन शेयर हो रही दिखाई दे रहा है? यस मैम। या तो यहाँ पर हमें एक्टिविटी दे रखी है इन दैट टेबल। तो चॉइस ए पिक्चर इन ए टक्स पेंट, टक्स पेंट में से कोई भी पिक्चर चुनो न्यू पे जाके, एंड कलर करो अपनी मर्जी का, एंड उसके बीच में लिखो जो भी हमें लिखना है। तो ये हमारी जस्ट एक्टिविटी है। यहाँ पर हमें प्रैक्टिकल दे रखा है, तो हमें ये अभी नहीं करना है, क्योंकि आपके पास कंप्यूटर है या लैपटॉप है रीबा? नो मैम। कोई बात नहीं, तो इसको कल हम साथ में करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। आप मुझे सिर्फ इसकी रीडिंग भेज देना, यहाँ से चैप्टर 8 से लेके, स्टार्टिंग से लेके जहां तक हमने किया है सेविंग ए पिक्चर तक, ठीक है, ओके मैम। विद स्टेप, ओके, स्टेप्स के साथ। बस यही आपका होमवर्क है, बाकी हमें मिलते हैं कल क्लास में, ठीक है। बाय बाय। बाय बाय।